दोस्तों, कर्म फल सबको मिलता है। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। वस्तुतः इसका कोई एक ही पैमाना न होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। किंतु फिर भी हमारे धर्म ग्रंथों में इसका भली प्रकार से वर्णन है। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कर्म प्रधानता और फल प्राप्ति की बात की गई हो, अथवा रामायण में राजा दशरथ उनके पुत्र श्री राम हो, सभी ने अपने कर्मों के फल को भोगा है। चाहे फिर श्री कृष्ण की मृत्यु बहेलिये के तीर से कर्म फल के आधार पर ही हुआ था, अथवा श्री राम का वियोग दशरथ जी के द्वारा किए गए श्रवण कुमार की भूलवश हत्या का परिणाम और श्रवण कुमार के माता पिता का पुत्र वियोग में मृत्यु के फलस्वरूप राजा दशरथ को भी अपने प्राण पुत्र वियोग में ही गंवाने पड़े थे। हमारे अध्यात्म में और लोकाचार में कर्मफल का बखूबी वर्णन है, जो कहा है, जैसा बीज बोएंगे वैसे फल पाएंगे, गलत नहीं है। कहा भी गया है, बोए बीज बबूल के आम कहाँ से हुए रे, सैकड़ों उदाहरण है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, जो जस करही तो तस फल चाखा। हमारे सभी कर्म हमारा आज और कल निर्धारित करते हैं। यदि धर्म को अलग रखकर बात करें तो हम जो भी कर्म करते हैं, हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। चाहे वो भौतिक कर्म हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, एक बात तय है, कर्म का फल यही भोगना है। एक ही माँ की दो संतान जो एक ही दिन में जन्म ली हों, किंतु उनके स्वभाव उनके पूर्व जन्मों के कर्म प्रारब्ध पर भी निर्भर करते हैं। वे बड़े होकर क्या बनेंगे, कैसा जीवन यापन करेंगे, कैसी गति को प्राप्त करेंगे, वैसे हम कर्म और भाग्य दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमें प्रयास करने होंगे हम ऐसे कर्म करें जिससे किसी को हम हानि न पहुँचाए, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कैसी भी हो। संगति का असर भी वस्तुतः कर्मों के निर्धारण पर पड़ता है। हम अच्छे के साथ रहे, सच्चिंतन करें, अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, निश्चित ही हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है एवं हम उचित कार्य करते हैं। किंतु वही शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, जुआ इत्यादि में अपनी संगति रखते हैं, तो भले ही आप न खेल रहे हो, ऐसे व्यक्तियों का साथ भी आपके कर्मों के फल का निर्धारण करता है, जो कि नकारात्मक ही आना है। जैसे भीतरी दुनिया में गुप्त चित्र या चित्रगुप्त पुलिस और अदालत दोनों महकमों का काम स्वयं ही करता है। बाहरी दुनिया में तो यदि पुलिस झूठा सबूत दे दे तो अदालत का फैसला भी अनुचित हो सकता है, परंतु भीतरी दुनिया में ऐसी गड़बड़ी की संभावना नहीं। अंतःकरण सब कुछ जानता है कि यह कर्म किस विचार से, किस इच्छा से, किस परिस्थिति में क्यों कर्म किया गया था। वहाँ बाहरी मन को सफाई या बयान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गुप्त मन उस बात के संबंध में स्वयं ही पूरी जानकारी रखता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही पाप पुण्य का नाप होता है। भौतिक वस्तुओं की तौल नाप बाहरी दुनिया में होती है। एक गरीब आदमी 2 पैसा दान करता है और एक धनी आदमी 10,000 रुपया दान करता है। बाहरी दुनिया तो पुण्य की तौल रुपए पैसों की गिनती के अनुसार करेगी। 2 पैसा दान करने वाले की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, पर 10,000 रुपया देने वाले की प्रशंसा चारों ओर फैल जाएगी। भीतरी दुनिया में ये तौल नाप नहीं चलती। बाहर की दुनिया में रुपयों की गिनती से, काम के बाहरी फैलाव से, कथा वार्ता से, तीर्थ यात्रा आदि भौतिक चीजों से यश खरीदा जाता है, पर चित्रगुप्त देवता के देश में ये सिक्का ही नहीं चलता। वहाँ तो इच्छा और भावना की नाप तौल है, उसी के मुताबिक पाप पुण्य का जमा खर्च किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसाकर लाखों आदमियों को महाभारत के युद्ध में मरवा डाला। लाशों से भूमि पट गई, खून की नदियां बह गईं, फिर भी अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। अर्जुन का उद्देश्य पवित्र था, वह पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहता था। बस वही इच्छा खुफिया रजिस्टर में दर्ज हो गई। आदमियों के मरने जीने की संख्या का कोई हिसाब नहीं लिखा गया। दुनिया में करोड़पति की बड़ी प्रतिष्ठा है, पर यदि उसका दिल खोटा है तो चित्रगुप्त के दरबार में भिखमंगा शुमार किया जाएगा। दुनिया का भिखमंगा यदि दिल का धनी है
तो उसे बादशाह गिना जाएगा। इस प्रकार मनुष्य जो भी काम कर रहा है वह किस नियत से कर रहा है, वह नियत भलाई या बुराई जिस दर्जे में जाती होगी उसी में दर्ज कर ली जाएगी। सद्भाव से फांसी लगाने वाला एक जल्लाद भी पुण्यात्मा गिना जा सकता है और एक धर्मध्वजी तिलकधारी पंडित भी गुप्त रूप से दुराचार करने पर पापी माना जा सकता है। बाहरी आडंबर का कुछ मूल्य नहीं है, कीमत भीतरी चीज की है। सीप की कुछ कीमत नहीं, मोल तोल तो मोती का है। बाहर से कोई काम भला या बुरा दिखाई दे तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। असली तत्व तो उस इच्छा और भावना में है जिससे प्रेरित होकर वह काम किया गया है। पाप पुण्य की जड़ कार्य और प्रदर्शन में नहीं, वरन निश्चित रूप से इच्छा और भावना में ही है। तो कोशिश करें हम श्रेष्ठ कर्म करें, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करें, निश्चित ही अच्छा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सरोवर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें।